हेलो। अलैक्म। वालेकुम सलाम। हाँ, फोन आया था आपका। हाँ जी साहब, कैसे हो? खैरियत से हो? अल्लाह करें। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं सूरत गुजरात से बात कर रहा हूँ। आपका वीडियो देखता हूँ मैं, अच्छा। तो माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी बात करते हो। हाँ, और मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं देवबंदी हूँ। कुछ भी हो पर सब मुसलमान है, देवबंदी बरेली दोनों मुसलमान है। मैं मुसलमान है, मैं तो सबको मुसलमान समझता हूँ। हाँ भाई, वो तो और ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और आप बहुत फैसला कुन बात करते हो। हाँ बिल्कुल, जो गलती हो तो गलती मानना चाहिए, कोई भी करे। जी जी जी। तो मेरे साथ तो यहाँ मैं जिस इलाके में हूँ, मैं सूरत और भरूच के बीच में, हमारा गाँव का देहाती इलाका है। अंकलेश्वर और के वहाँ पास में जी कोसंबा। जी, कोसम कोसंबा कोसंबा। कोसंबा मशहूर जगह, वहीं स्कीम कोटवा है। हाँ, कीम कोठवा करीब में पड़ता है। लेकिन यहाँ यूँ समझ लो कि 80% देवबंदी है, 20% बरेलवी है। उधर सूरत तो अब देवबंदी से भरा हुआ है, 90% देवबंदी इलाका ही है सूरत। 90 कह लो तो भी गाँव में भी वही है। 90% हम देवबंदी है, 10% ही बरेलवी है। यानी गाँवों में भी अब देवबंदी ज्यादा होगा इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई गांव तो ऐसे है, जैसे मैं जिस गांव में रहता हूँ, या कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ 100% पूरे पूरे देवबंदी है, बरेलवी है ही नहीं। अच्छा, आपके गाँव का क्या नाम है? मेरा गांव का नाम है कोसंबा के पास महुएज। हाँ हाँ, कोसंबा तो उधर तो मैं आया हूँ, कीम कोटवा। हाँ, कोसंबा के पास महुएज। कोठवा के पास में अपना एक गांव है हथोड़ा। हथौड़ा। हाँ, वो पूरा पूरा देवबंदी है, हथौड़ा एक बड़ा वीरपुर गांव। वाला हाँ, मशहूर है, हथौड़ा। हथोड़ा हाँ। और ये अभी किम कोठवा जो है ना, वहाँ भी अभी जमाते जाने लगी है। अरे, कोठवा में भी अभी जमाते जाती है। कीम कोटवा जहाँ मजार है वहाँ भी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही गांव जो कोठवा गांव के अंदर भी जमाते जा रही है। अरे, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ जी। वहाँ का एक साथी था, हाँ हाँ। पहले वो बिल्कुल गलत रास्ते पे था, मतलब दीन से भी दूर था, वो काफी दूर था। वो तबलीग वालों से नफरत भी करता था। फिर वो आदमी तबलीग में लग गया, अच्छा। तो फिर उसने जो है ना पूरा माहौल बदल दिया। अरे, बताइए आप, तो यानी बड़ी खत्म हो रही है धीरे धीरे। असल में मैं बरेलवी के काफी उलमा को सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बरेली उलमा जो है ना, माफ करना, बड़ी आपसे आबदान गुजारिश है कि बरेली उलमा, एक मिनट जरा सा हाजी साहब, उमर, ओ उमर, उमर, तू जरा कुर्सी टेबल जाके मोहन मोहन के जाके कराई लेनी। तो वो है कि वो उम्मत की इस्लाह नहीं करते हैं, नहीं नहीं नहीं, देवबंदी को गालियां देते हैं। बस बस। और बस उसी में उनकी जो है ना वो है। अभी आप वो फारूक खान रिजवी का बयान सुन लो, मैं बहुत सुनता हूँ वकील मरगट मसान है, उसमें। मरगट मसान है वो, मरगट मसान का वकील है वो, समझ लो। हाँ, मैं यूं कह रहा हूँ कि उसने कभी भी अपनी कौम की इस्लाह की एक आधा वीडियो छोड़ के अगर 100 वीडियो उसके देखोगे वो तो तो बरेलवी बना 99 में। हुआ है, बरेलवी बना हुआ है, कट्टर वहाबी है वो फारूक। क्या बात कर रहे हो? अरे वो पैसा कमाने के लिए लैपटॉप के जरिए कि इस तरह से मुझे बरेलवी लोग पैसा दे देंगे खूब। हाँ, वो पैसे बहुत लेता है। उसकी बहन तो भाभी के घर में है, नागपुर में, आप मालूम कर लो। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं पता है। वो तो कट्टर, मैं तो कहूँ ना, नागपुर कट्टर भाभी है फारूक रजवी। ये अच्छा। तो क्या है, बहुत से लोग कट्टर बरेलवी यूं बन गए कि पैसा इसमें, बरेलवियों में क्या ए, ए, पैसा ए, ज्यादा मिल जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जरा आपका रिकॉर्डिंग कर लूँ ये। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग करो आप। This call is फारूक now being recorded. फारूक आप सच्ची रजवी कह रहे हो? बिल्कुल कट्टर वहाबी है, फारूक रजवी नागपुरी, वकील मरगट मसान। इसकी बहन वहाबी के घर में है। ओहो हो। मैं गया और हूँ, हम तो ये नागपुर समझ रहे होके हैं कि आया ये हूँ तो मैं। इसको चैलेंज कर रहा है, वहां भी कुछ कयामत तक अरे चैलेंज मुझे है और बुला ये लेना, चैलेंज मुझे है। बुला लेना आप, ये मेरे से जब आए ना, तो ना नहीं इनसे आप नहीं बात कर लो, हैंड फ्री करके बात करो, सब सुनेंगे और आप आपसे सवाल करेंगे, बताओ। नहीं, मुझे क्या है, लेकिन बस मुझे नहीं, आपकी मेरा बातें अच्छी कभी लगी। भी अगर चैलेंज दे रहे हो कि ना, ये अतहर हुसैन काजी एमपी से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा वो कहता है ना, कोई भी सवाल करे कि ना साहब ये सवाल करेंगे, कि ना अच्छा थोड़ा हैंड फ्री है, अभी आ नहीं पाएंगे, लेकिन सवाल करेंगे आप। अच्छा। तो हाँ उसकी मैं वीडियो सुनता हूँ, वो हाशमी मियाँ की सुनता हूँ। तो अभी हाशमी मियाँ का भी, हमारा जो भरूच का इलाका है ना, उसके ऊपर थोड़ी पकड़ थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अभी खत्म हो रही है। भरूच से। हाँ, भरूच में असल में क्या है हाजी साहब के, भरूच के जो अभी लोकल जो यहाँ के लोग हैं ना, वो तो समझो कि अभी देवबंदी है, आधा देवबंदी है, आधा बरेलवी है। लेकिन जो वो नृत्य अंकलेश्वर पूरा ही देवबंदी हो गया 80%। तकरीबन, और भरूच के अंदर इनके जो लड़के अभी इंग्लैंड में गए हुए हैं, हाँ हाँ। वो वहाँ देवबंदी हो रहे हैं।
कौन के लड़के? ये भरूच वाले जो है ना, भरूच वाले के जितने भी लड़के हैं ना, वो सारे अभी देवबंदी हो रहे हैं, मतलब वहां भी क्या नाम के बरेलियत छोड़ रहे हैं अच्छा, वहाँ पर इंग्लैंड में इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में जमात का काम बहुत जबरदस्त चल रहा है। बहुत जबरदस्त है। हाँ, और मैं खुद भी कुवैत में हूँ, मेरे बच्चे कुवैत में हैं, ओमान में हम लोग, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है। आपके बच्चे? जी जी जी। तो मैं काफी सुनता हूँ, तो कल एक वीडियो में आपका नंबर मिला मुझे। अच्छा, कौन सी वीडियो सुनी थी हमारी? वो आपने किसी से बात, बॉम्बे वाले से किसी से आपकी गुफ्तगू हो रही थी, वो मैंने पूरा सुना। अच्छा तकरीबन 1 घंटा के ऊपर की क्लिप है, 1 घंटा 6 मिनट कुछ अच्छा अच्छा, वो क्लिप है। हाँ हाँ तो वो मैं सुन रहा था। हाँ। तो आखिर में एक जगह पे आप अपना नंबर बोले हैं, तो फिर मैंने उसको जहन करके उसको याद कर लिया, बोला चलो मैं हाजी साहब से एक दफा बात करूं। हाँ जी, मेरे इलाके में देखो, मेरे पास मेरा यहाँ कारखाना है, एक शोरूम है कहाँ पर? मेरे पास कोसम्मा में। तो शोरूम का है? हाँ जी, मेरे पास 2-3 लड़के काम करते हैं, वो बरेली है, लेकिन हमने कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं किया कि उनको ऐसा लगे कि यार ये बरेलवी, ये देवबंदी ऐसा क्यों करते हैं। उनको हमने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया है कि वो मजबूर हो जाए। बिल्कुल सर। हमारा जो है अखलाक से अरे अल्लाह के नबी ने तो अपने दुश्मनों को मस्जिद के अंदर कैद किया, मस्जिद के अंदर रखा, अल्लाह। और वो बोल रहे हैं मस्जिद में देवबंदी आए तो उसको बाहर निकाल लो, मस्जिद दो, मस्जिद पाक करो। यार ये कहाँ की बात कर रहे हैं। वो अरे अभी उम्मत को, वो उबैदुल्लाह क्या नाम है, एक वो जिल्ला बरेलवी खान आलिम है। आदमी, हाँ जी जी जी। वो तो नहीं और बोलता था उल्टा सीधा। हाँ, वो बिल्कुल सही बात करता है, उसकी उबैदुल्ला जो है ना खान बातें आदमी काफी क्या है, अच्छी होती वो है। मुदब्बिब आदमी है, सुलकुल्ली टाइप हो गया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मीडियम हो गया, वो कभी अब डर गए थोड़ा बहुत, शायद बरेली वालों से डर के अब तोबा करने लगे। अभी 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 तोबा कर जी ली जी। कुछ उन्होंने, नामा कर लिया। अच्छा। वो थोड़ा डर गए, बहुत ज्यादा डर गए अब। जी जी अब वो उन्होंने क्या है, पहले गवर्नमेंट से नहीं डरते थे, बाद जी। में गवर्नमेंट से भी डर गए। वो उन्होंने सीट ले ली गवर्नमेंट की कि भाई हमें तो सीट मिल गई, काफी है, संसद बन गया हम बहुत। कारीगर से हमारा। उबैदुल्ला खान आदमी जी जी जी, आदमी, पहले हाँ वो उसका। गवर्नमेंट से नहीं डरता था, अब बाद में डर गया कि भाई हमें तो रोटी मिल गई, पैसा मिल गया, संसद बन गए। जी ऐसी जी। बाद में बरेली में से भी डर गया कि भैया रोटी मिलना चाहिए, लेकिन हमें तो ये बकरा आपने बकरा मुझे जो मिलेगा। बात सुनाई ना, फारूक खान हाँ सलाम, फारूक खान की, हाँ। उसकी तो मुझे बड़ी हैरत हुई है पक्का कि, वहाबी, ये कट्टर, उसकी बहन वहाबी के घर में, नागपुर वाला फारूक रजवी की। और वो मैं बात आपको तो बताऊं, वीडियो ये पे ऐसी। सूरत के इलाके में जो जो है ना मौलवी, इनके भी रिश्तेदार वहाबी हैं। ये जी जी इस्माइल जी। अमजदी है, जो इस्माइल अमजदी सूरत का नहीं, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों मुफ्ती को तो इस्माइल। काम ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि आपकी वीडियो सुन के मुझे आपसे बात करने की तमन्ना हुई, एक दिली ख्वाहिश हुई कि आपसे मैं बात करूँ, गुफ्तगू अब करूँ। की कोटवा भी में आया था, जो मज़ार 52 गज का वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो उसमें अल्लाह ही से दुआ कोठवा में करता भी, हूँ। कोठवा में भी आजकल जमाते जा रही है। नहीं, मैं अल्लाह ही से दुआ करता हूँ, जहाँ भी मज़ारों पे जाता हूँ। हाँ। तो वो कह रहा, वो कहने का मतलब था कि इनसे मांगो। मैं देखो, मैं अभी हमारे यहाँ एक बात चली थी, तो मैंने एक बात की थी कि देखो, आप लोग ये फूल चढ़ाते हो, हम्म, तो मतलब कुछ हदीस बोले हैं, उन्होंने फिर दलाइल पेश की कि भाई हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, तो दो कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, और ये हदीस, मैंने कहा ये हदीस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, और ये सही हदीस है, हम्म, और हमारा इस पे ईमान है। लेकिन हमारी एक बात आप सुन लो, जो कब्र वाले पे आप फूल चढ़ा रहे हो, तो आप ये कहते हो कि भाई फूल भी अल्लाह की तस्बीह करता है, वो भी हमारा ईमान है, हाँ उसमें हाँ भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप जिस कब्र पे फूल चढ़ा रहे हो, क्या आपको पता है कि इसको अजाब हो रहा है या सवाब हो रहा है? हाँ, ये सही एक बात नंबर आपने। की बात। दूसरे नंबर की बात कि आप जो औलिया अल्लाह की कब्र पे जो फूल चढ़ा रहे हो, तो आपको एक बड़ी नुक्ते की बात कह रहा हूँ ये, हाँ हाँ, तो आप ये समझ के चढ़ा रहे हो कि उनको अजाब हो रहा, अगर ये अजाब हो रहा तो फिर तो आपका तो यकीन हमसे भी बुरा, हम तो ये मान रहे हैं कि वो अल्लाह की जन्नत में सैर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हमारा तो ये अकीदा है। हाँ है, तो बिल्कुल। अगर आप ये समझ के चला रहे हो कि उनके ऊपर अजाब हो रहा है और ये फूल चढ़ाने से उनके अजाब में तकलीफ हो जाएगी, तब तो तुम तो ये बहुत बड़े आपका खबीस अकीदा हो। तो, सही बात है। आप तो हाँ, ईमान से खारिज हो गए। बहुत बड़े खबीस हो, सही बात, बहुत बड़े अच्छा, खबीस। तीसरे नंबर की बात कि मेरे और आपके हाथ का फूल और मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ की लकड़ी छड़ी जो भी है, वो क्या दोनों की एक 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 है? कैसे बराबर हो सकता है? कैसे बराबर हो सकती है? फिर वो खामोश हो गया, बोले यार आपकी बात तो सही है, सोचने वाली बात है। तो बोला भाई, मेरे हाथ की लकड़ी
میرے ہاتھ کا پھول اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی لکڑی، مطلب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھوک بھی دیتے نہیں، تو وہ بھی بریلویوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، جو ولیوں کو زندہ نہیں مانتے ایک طرح سے. نہیں. نہیں، دیکھو زبان سے تو کہتے ہیں زندہ ہیں، لیکن عمل سے بتاتے ہم زندہ نہیں مانتے. جیسے یہ لڑکیوں کا جو مقابلہ کراتے ہیں بریلوی لوگ مزاروں پہ، عورت مرد آتے ہیں نا مقابلے کے لیے، بالکل بالکل بالکل. جو اس کا مطلب عمل بتا رہا ہے کہ زندہ نہیں مانتے. ہاں اس کا عمل بتا کر زندہ مانتے تو آپ یہ کراتے ہی نہیں. زندہ مانتے تو اولیاء کرام کا ادب کرتے ہیں، کہ ننگی لڑکی کو کیوں بٹھاتے، جو بالکل آپ خود جانتے ہیں جو لڑکی اس مقابلے کے لیے آتی ہے بہت عام طور سے بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ بالکل بالکل. کالی کو نہیں بلاتے، سوچتے مزے کے لیے خوبصورت کو بلاؤ. جی جی دیکھا ہوا آپ نے جو بھی مقابلے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، وہ بہت خوبصورت اسپیشل لڑکیاں ہوتی ہیں، جی وہ انہیں مزے کے لیے بلاتے ہیں نا، لڑکوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے. جی 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 اور پھر وہ مٹک مٹک کے، اور وہاں پر وہ شعر بھی ایسے، وہ عاشقانہ شعر، اور پھر ولی کا مذاق قدیم میں. تو یہ ولی کو زندہ کب ماننا ہے؟ جی 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 زندہ بالکل. آپ کا مانتے یہ تو پھر پوائنٹ بھی بہت صحیح ہے. ایسا کرواتے ہی نہیں. بالکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک پاگل کو دیکھا، قریب بیٹھا تھا، میں نماز پڑھ کے نکلا مغرب کے بعد. اچھا. آپ نے بھی پاگل دیکھے ہوں گے، آپ کے علاقے میں ہر جگہ ہی پاگل ہوتے ہیں، ہاں پاگل تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور ہندو مسلمان دونوں میں پاگل ہوتے ہیں. جی جی جی. اچھا اب آپ یہ بتاؤ، کبھی بھی آپ نے سینکڑوں پاگل دیکھے ہوں گے، یہ عبداللہ. بہت سارے پاگل ہوں گے آپ کے علاقے میں، اور ہوتے جی ہیں جی ہر جی. جگہ. بریلوی سے کہنا یار ایک مسلمان پاگل ایسا بتا دو جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو. بالکل کہنا بالکل یار بالکل. ایسا تو نہیں ملا. کہنا جب پاگل گستاخی نہیں کر سکتا تو ایک مسلمان دیوبند والا کیسے گستاخی کر دے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے گلی گلی بھٹک رہا ہے، اپنا جان اپنا مال لگا آپ رہا تو ہے. جانتے پاگل کا تو کوئی دماغ ہوتے نہیں، اور وہ بھی آپ گستاخی نے نہیں کرتا ہے. وہ آپ کے جو کیا نام ہے الیاس قادری، اچھا پاکستانی. اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے. ارے وہ تو جانے کیا کہ زکات اکٹھی کر رہا ہے، بس زکات. حاجی صاحب میں آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں، میں نے تو آج سے 5 سال نہیں 10 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ آدمی اصل گجراتی میمن ہے. وہ ہاں یہ یہاں پر کا ہے کاٹھیے واڑ کا. کاٹھیا وار کا ہے، میمن ہے وہ. اور وہ میمن اپنا دماغ، میمن جو ہے بزنس مین ہے، ان کا جو دماغ لگا کے وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ یہ مکتب المدینہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا ہدیہ 20 روپیہ ہے، 25 روپیہ ہے، پیچھے اس کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. بابا جان سری لنکا سے 1000 کتاب کا مطلب ہدیہ ہے، 1 لاکھ کا ہو گیا، 50,000 کا ہو گیا. پھر مجمع سے لوگ چالو ہو گئے اور لاکھوں کروڑوں بنا لیتے ہیں. پھر اس نے پہلے ہری پگڑی پہنتا تھا، پھر اس نے ڈکلیئر کیا کہ کوئی بھی کلر کی پہنو. جب کلر کی پہننے کی شروعات ہوئی تو سب سے پہلے اسی کی دکان کے اوپر بولے باہر شروعات ہونے سے پہلے اسی کی دکان پہ باہر یہ پگڑیاں بکتی شروع ہو گئی تھی، ہے نا. اس کے علاوہ بھی. آپ کے سورت کے علاقے میں اس نے ٹی وی توڑوائی ہیں، بہت زیادہ ٹی وی ہیں. اچھا. اور پہلے دوسری زمانے بات میں ٹی وی حاجی سے صاحب، بہت نفرت ایک بات کرتا اور میں آپ کو آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے چندہ اکٹھا کرنے میں اتنی دماغ لگایا ہے، اتنا دماغ لگایا ہے. اور کبھی کبھار تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایمان سے خارج ہو رہا ہے. اور ابھی اس نے بیچ میں ایک بات چلائی تھی کہ وہ دعوت اسلامی کے کچھ مفتی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی قبر پہ گئے تو لوگوں نے سنا کہ اندر باقاعدہ جماعت سے نماز ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور قرائت بھی سنی. کیا بولا؟ قرائت بھی سنی. وہ بھی پھر وہ جوہر کی نماز تھی. پھر جوہر کی نماز تھی. جوہر کی نماز میں تیرا چاچا آ کے قرائت کرتا ہے؟ جوہر کی نماز میں قرائت کہاں سے ہوگی؟ اچھا وہ فجر نہیں کہہ سکتا ہے، اثر نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اثر کا بھی ٹائم ہے، چلو اثر کا بھی مغرب کہے گا تو بھی پھنس جائے گا. رات میں کون گیا قبرستان میں؟ عیسیٰ گیا تو بھی اس نے جوہر کہہ دی اور جوہر میں پھنس گیا خود جو اپنی جھوٹپن میں. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، آپ گوگل سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کتنے ملک ہیں. پوری دنیا میں جی جی 206 ملک بتائے ہیں جی جی جو رجسٹرڈ ہیں. جی بعض 246 بھی بتاتے ہیں، جیسے 246 یا 48. جی اب اس میں 56 اسلامی ملک ہیں. جی 56 اسلامی ملکوں میں جب عرب والے تبلیغ جماعت والوں کو ہضم نہیں کر رہے تو ان دعوت اسلامی والوں کو کہاں سے ہضم کر لیں گے عرب کے لوگ؟ عرب میں آپ کی معلومات جو ہے نا اس میں آپ کو ایک اضافہ کر دوں. عرب میں کویت میں ہوں، کویت میں باقاعدہ کھلم سے تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے. اور قطر کا جو موجودہ جو کنگ ہے نا قطر کا، اس کا بڑا بھائی
वो खुद कतर की जमात का जिम्मेदार है, उसने अपनी गद्दी इसलिए ठुकरा दी कि वो जमात का साथी है, अच्छा। उसके भाई को भी उसने दिया। हाँ ये जो तमीम जो भी है ना उसका बड़ा भाई, हाँ तमीम। और फॉरेन की जो भी जमातें जाती है तो उसके घर पे एक दावत होती है उसकी। अच्छा। अभी मैं कतर हो गया, पिछले महीने में मैं कतर था तकरीबन, बल्कि ये महीने में मैं 4-5 तारीख को कतर था। नहीं ये कहते हैं हमारा 200 मुल्कों में काम हो रहा है, ये इलियास काजी के मानने वाले। अरे भाई 100 साल हो गए तबलीग के, हाँ। तबलीग वाले के 200 मुल्क में हो सकते हैं, नहीं, इसके कहाँ से उनके हुए? भी 200 मुल्क नहीं है, उनके भी 100 मुल्क के आसपास है। हाँ हो सकता है, नहीं, मैं 100 ये नहीं कह रहा मुल्क के पक्का है, आसपास, लेकिन सबका काम तबलीग जमात का ही है, लेकिन 100 मुल्कों में है सब मिला के। हो सकता है आपकी बात। और आपने वैसे ज्यादा इनका तो 200 मुल्कों में कहा गया, जब पूरी दुनिया में मुल्क ही 206 हैं या 243 हैं, उनमें जी 56 इस्लामी मुल्क हैं। इस्लामी मुल्कों में तो इनको आने भी नहीं देंगे, फिर खाली आने देंगे, ये सब काम नहीं करने नहीं, देंगे। ये कुवैत में मैंने देखा, कुवैत में तो हालांकि तबलीग का मरकज बना हुआ है बाकायदा, गवर्नमेंट अगर जमात को जाना है तो वीजा गवर्नमेंट देती है कुवैत में। अच्छा, कतर ये में अगर इलियास आप, काजी का मरकज है कुवैत में? नहीं है, वो लोग क्या करते हैं बस अड्डे पे कहीं छुप छुप के असर के बाद खड़े हो जाते हैं और कुछ बयान वगैरह करते हैं, हाँ। और ले भी वो छुप के। अच्छा, मक्का शरीफ में इनका मरकज है ये इलियास काजी के मानने वालों का? नहीं, कहीं नहीं है। अरे ये तो जने क्या कह रहे हैं कि हमारा काम 200 मुल्कों से ज्यादा में हुआ। इनसे पूछ लो, 100 मुल्कों के नाम बता दे तू तो पूरी दुनिया में से। मैंने कहा ना, 200 मैं मुल्कों में काम हो रहा है, 100 मुल्कों के अभी नाम तो गिना अभी नहीं। मेरे साथ हैं? मैंने केरी पास गई थी, जाऊँ काम में बिजी थी। हाँ, एक खास बात बताऊं आपको इलियास कादरी की। जी ये मैं बरेली में था, मैं खुद ही गया हुआ था बरेली, जी, जहाँ पर फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वहीं पर रहमतुल्लाह अलैह। उनके घर के पास में, उनके मज़ार के पास में उनके वो अभी जो सज्जानशीन है जी हजरत मौलाना मुफ्ती आसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी वो उनके सज्जानशीन है, मुतवल्ली है वहाँ के, मुफ्ती जी आसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नबरल्लाहु वजहू। जी तो मैं उनके पास बैठा हुआ था। मुफ्ती आकिल साहब भी थे जो वहाँ के शेखुल हदीस है, बहुत जबरदस्त आलिम है, बुखारी शरीफ शरह लिखा है। जी शायद वो वक्त थे कि नहीं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो भी थे एक बार। तो वो कह रहे थे, अब आप समझना, फिर मुझे रिजल्ट आप बताना, मैं आपका दिमाग लगाऊंगा इसमें, कितना आप कितने दिमाग आपका, जी क्योंकि हाई फाई दिमाग आपका लग रहा है तो आप पहचान जाओगे। तो जी उनके मुफ्ती आसन रजा साहब के मुझे वहाँ मैंने बात सुनी, वही उनकी बैठक में बरेली में, कहा कि जब कराची में दाऊद इस्लामी का इज्तिमा हुआ तो अमेरिका वालों ने 2 हरे कलर के जहाज करके कराची भेजे थे अमेरिका से। बेवकूफ बनाने वाली बात है। नहीं, ये इसमें आप गहराई से जरा अंदाजा करो। अच्छा, हाँ, ये बात गौर करो कि अमेरिका के हुकूमत ने 2 हरे कलर के जहाज कराची में इलियास काजी के इज्तिमा में भेजे थे, 2 जी हरे कलर के। जी अब इससे मैंने तो, उन्होंने तो नहीं बताया, मैंने ये रिजल्ट निकाला कि यकीनन इनका वहाँ से कोई ना कोई हुकूमत से कांटेक्ट है। वरना कॉन्टेक्ट है, हाँ तभी। हुकूमत का क्या मतलब है हरे कलर के करने का हाँ जहाज बिल्कुल। है? और एक बात आपसे अर्ज करो, आज तक किसी देवबंदी ने, किसी तबलीगी जमात ने, तबलीगी जमात ने 1 रुपया चंदा मांगा हो? अरे आधा रुपया भी। मैंने तो कहा ना, मैंने भी कहा था पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी मस्जिद में झोली फैलाई हो या घर घर में जाके चंदा किया हो जब तो बताओ। बम्बई में एक इज्तिमा होने वाला था, आज से मेरे ख्याल से 15 अच्छा, ये साल पहले कहते की हैं बात इन्हें है। अरब से आ जाता है, तो कहना है हाँ ठीक है हम मानते हैं अरब से आ जाता है, तो अरब से आ जाता है तो हम तुम्हारा देख रहा, तुम पूरी दुनिया में चंदा कर रहा हो, सूरत में कर रहा हो, बम्बई में कर रहा हो, हर नहीं, जगह तुम अगर चंदा कर रहा हो। अरब से आता है तो नहीं, अरब वाला कहना फिर इसमें हम बैन क्यों मानते, लगाता? नहीं ये कहना हम मानते हैं अरब से आता है, तो कहना वो एक घर वो हमें दिखा दो, एक मस्जिद दिखा दो, सूरत की, बम्बई की, कलकत्ता की, कहना मैं तेरी गुलामी करूंगा, तू चल के बताओ मस्जिद किस जगह वो अरब से आता है पैसा, चल। कहना नहीं, तेरी बात हमने मानी अरब से आता है, लेकिन वो जगह तो बता, सबूत तो देना तू। कहना तेरा मैं सबूत आपको तो वही दुनिया को दिख बम्बई रहा है में, कि तू घर घर में चंदा कर रहा है, मस्जिद मस्जिद में चंदा कर रहा है, तेरे आदमी को 50-50 हजार तनख्वाह मिल रही है, इसके दलालों को 50,000 बम्बई में तनख्वाह मिल रही है। बम्बई की इज्तिमा की बात तो बहुत बड़ी बात है। हमारा यहाँ जो छोटे इज्तिमा होते हैं ना, हाँ जो मतलब हमारे इलाके के, जैसे हमारा नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच का इलाका है, वो सब गांव है, उसमें बड़ी सिटी कोई नहीं, अंकलेश्वर सबसे बड़ी है उसमें, हाँ बाकी सब छोटे गांव है, कोसंबा भी कस्बा है और बाकी सब गांव है। तो वहाँ हमारा इज्तिमा होता है, अभी भी होने वाला है। कहाँ पर? तो ये हमारा इलाका, इसको इलाका पानोली इलाका बोलते हैं, तबलीग वाले इसको पानोली का नाम दिया है, पानोली, तबलीग का पानोली का मरकज है, उसका गाँव है छोटा सा। तो सरकेसर के पास में?
तर्केश्वर के, हाँ तर्केश्वर भी हमारा करीबी है, रिश्तेदारी है। तर्केश्वर में आया हुआ हूँ, तर्केश्वर में बड़ा मदरसा है, मदरसा फलाह मैं है। आया हुआ ना वहाँ पर, वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अंगूठी भी है जी जी जी। और कुछ तबरुकात है वहाँ पर। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो छोटे इज्तिमा होते हैं ना, उसमें भी चंदा नहीं लिया जाता है। है ना? जिस गांव में इज्तिमा होता है, गांव वाले अपने खर्चे पे, अपने उससे वो काम करते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो लगाते हैं, बाकी खुद नहीं, अपने ये लड़के तो काम करते हैं, एक अपने किताब लड़के। है मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, या मंजूर नौमानी साहब की, जी ये दीनी दावत, एक दीनी दावत के नाम से किताब है, जी इलियास साहब की दीनी दावत। जी जी तो उसमें जरूर कुछ 5 हजरात ऐसे थे जिसमें मुबल्लिग जो मरकज में थे दिल्ली में, उन्हें तनख्वाह मिलती थी बस। जो दिल्ली मरकज में थे वो खास लोग थे, उसी काम पे थे, वो भी चंद लोग थे। तो जी चंद लोग तो मान सकते हैं, जो मरकज में रहते हैं उन्हें तो खर्चा मिल जाता है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में 50,000 दे रहा है इलियास काजी तो दलालों को, जी जी। पूरी नहीं, वो दुनिया में, पूरी ये दुनिया तो में। बड़ा वो तो बड़े व्यापारी है, दलाल है, इमरान बड़ा अफ्तारी, व्यापारी हबीब है। अफ्तारी, इनको तो और उसका ज्यादा। उसका खुद का अपना बेटा उसके काबू में नहीं है। हाँ, बिलाल बिलाल बिलाल, वो उससे अलग हो बिलाल गया ना, बिलाल अलग हो गया। अलग हो गया। हाँ। तो यकीनन कुछ ना कुछ बात है, बिलाल जो अलग हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है ना। कुछ ना कुछ दाल में काला है। अच्छा, ये जो एक्टिंग अच्छा, करता आप है इसको क्या रोने की, समझे कि अमेरिका वालों ने हरे कलर के जहाज कराची भेजे इज्तिमा में 2? बिल्कुल बिल्कुल, या तो उसको वहां से पैसे मिल रहे हैं, वो नहीं तो उसका एजेंट है। अच्छा, अगर दाऊद इस्लामी वाले भी कहते हैं कि साहब इनका जहाज आप हरा कर दो, रंग हरा कर दो, तो क्यों करेंगे हरा? आप क्यों करेंगे? अच्छा, कुछ ना कभी कुछ तो आपने है। सुना भी नहीं होगा कि हवाई जहाजों के रंग हरे होते हों, आमतौर से सुना भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो अपने अपनी कंपनी के अपने अपने अलग अलग तो रंग होते हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ कांटेक्ट है, और वो कांटेक्ट में बताऊं आपको, ये समझ में आ जाएगा भी हाल आपको। 1400 साल में न देवबंदी ने, न बरेलवियों ने भी, किसी भी बरेलवी ने, न देवबंदी ने आज तक ये नहीं कहा कि ओ मदीना इधर आओ, ओ मदीना इधर आओ। जी जी। किसी इंसान को बुलाते हो, न तो बरेलवी ने कहा न देवबंदी ने कहा ओ मदीना, हाँ ओ मदीना इधर आओ। और हाँ। ये तो कोई लेटरिन में जा रहा है तो अभी कह रहा ओ मदीना, कोई लोटा उठा रहा है लेटरिन के अंदर, ओ मदीना। यहाँ तक बताया कि कोई लेटरिन के अंदर भी है तो उसे बुलाने के लिए ये लोग, अरे ये तो मदीना शरीफ का इन्होंने इतना मजाक बनाया है। मैंने भाई, अल्लाह के नबी ने नाम पसंद किया, अच्छे नाम रखो, अपनी औलाद के अच्छे नाम से बुलाओ उसको। हाँ, ये जब तो अल्लाह ने मदीना उसके शरीफ उसके का उसके मजाक, वालिदैन ने मदीना अच्छे शरीफ का नाम रखे मजाक हुए हैं, बनाया है इन्होंने, मजाक बनाया है। मजाक बनाए। तो इससे मालूम होता है अमेरिका की जो चाल है, जैसा हरे कलर के भेजे थे, कुछ ऐसा नुस्खा दिए होंगे कि आप 99 काम अच्छे करवाना ताकि लोगों के दिल जीतो, एक काम ऐसा करवा देना कि उनका ईमान खत्म हो जाए बस। बस 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 बस। भाई तो 99 काम तो अच्छे दिखेंगे ना पब्लिक को, वो एक काम पे थोड़ी ध्यान देगी, फिर एक काम करवा के ईमान खत्म करवा देंगे बस। बिल्कुल 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 हाजी अब साहब, इसी आपने, से है। मैंने तो आपकी बस क्या नाम है, आज आपकी जो बस वीडियो सुनता था, आज आपके बाद बात हो गई तो मुझे तो बस ऐसा बड़ा सुकून हुआ कि चलो भाई, बरेलवी में भी लोग समझदार हैं। अरे बिल्कुल साहब, देखो साहब, हक बात मानना चाहिए है, हक बात मानना चाहिए, हक बात चाहे बरेलवी हो देवबंदी इख्तिलाफात है, है? इख्तिलाफात है अपनी जगह पे है, हाँ। सब इख्तिलाफात नहीं, रहेंगे। हम फाजिल बरेलवी को हम भी मानते हैं, लेकिन हर बात नहीं मानते उनकी। भाई आज हम तक देखो, हम गुलाम अहमद कादियानी को ही मानते हैं, अल्लामा गुलाम अहमद कादियानी को हम मानते हैं, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन हम उसे नबी नहीं मानते। गुमड़ा था। हाँ वही तो, अब ये हम आला हज़रत की फाजिल बरेलवी को मानते हैं, लेकिन हर बात नहीं मानते। अच्छा, अब भाई हम मना नहीं कर रहे, कोई आला को मानना खूब माने, लेकिन नबी की तरह न माने, नबी की तरह न माने। आज तक किसी भी देवबंदी आलिम ने आला हजरत को गलत अल्फाज से बुलाया नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि देवबंदी आलिम जो आला की तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं तारीफ? अखलाक भाई है ना। जब वो तुम्हारे आला हज़रत के मानने वाले थानवी साहब की, कभी नाथवी साहब की कभी तारीफ नहीं करते, तो तुम्हारे क्यों खुजली चल रही है तारीफ करने की? वो तो गालियां देते हैं। नहीं, देवबंदी आलिमों को भी कहो कि तुम्हारे क्या खुजली चल रही है तारीफ करने की, जब वो नहीं, तुम्हारे ये उनके अखलाक है, मानने वाले नहीं। ये अखलाक है। नहीं, अखलाक तो है, लेकिन देखो उनसे बात ये भी सुनो, कहो इसमें कि क्या जब होता है हाजी साहब, इसमें क्या होता तुम्हारे है, मानने वाले, उनके मानने वाले तुम्हारे भले वो थानवी कहे, साहब को बुरा कहते हैं, अनशन कहते हैं, तुम क्यों तारीफ कराओ? हाजी साहब आपसे एक बात कह रहा हूँ, कुत्ता इंसान को काट सकता है, इंसान कुत्ते को नहीं काट सकता। हाँ, ये भी सही बात है, समझ लेकिन गए? इससे फर्क तो पड़ता है ना जब अच्छा, दूसरी देवबंदी बात, आलिम उससे तारीफ नहीं, करते ये हम लोग उसकी तारीफ करते हैं ना, और कोई जो बरेलवी ऐसा है हैं। कि जिसको बहुत कुछ मालूम नहीं है, कम मालूमात है, और वो जब हमारी बात सुनेगा, इनकी सुनेगा, तो कहेगा यार ये क्या है,
ये देवबंदी तो ऐसी बात करते हैं और ये तो ऐसी बात करते हैं, ये तो तोड़ने की बात करते हैं, देवबंदी जोड़ने की बात करते हैं, वो अपने आप देवबंदी हो जाएगा। ये सही कह रहा हूँ। आप देवबंद के आलिम बहुत बहुत बड़े बड़े आलिमों ने तारीफ की है फाजिल बरेलवी की। भाई जो बात जो आपकी अच्छाई है तो माननी पड़ेगी ना मुझे। नहीं, इल्म की तारीफ की है। आप भी देवबंदी हो, आप भी बरेलवी हो, तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना। नहीं, इल्म तो इसमें कोई शक नहीं, इल्म तो बहुत जबरदस्त था, हैरत अंगेज इल्म था। चलो ठीक है हाजी साहब, अभी क्या है, लेकिन हैरत अंगेज इल्म का ये मतलब नहीं कि दुनिया में और आलिम ही नहीं है। कभी आपका सूरत आना हो जाए तो हाँ। हमें कांटेक्ट करो, हमारी दावत खाओ और हमारे पास आओ। अच्छा, वो आप तो बस ये है कि नमाजी लोगों को बनाओ, अपने शोरूम में ऐसा बना दो, उसमें कमरा रख दो कि इसमें लोग नमाज पढ़ लें, कारीगर आपके। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दुकान में लड़कियां काम करती है और सबको नमाज के लिए हमने जगह दे रखी है। और ये बहुत बड़ा काम किया। कौन सी कार की शोरूम है आपका? मेरा कपड़े का शोरूम है और मेरा कहाँ पर जो है ये काम शोरूम? कोसंबा में ही है, और मेरा एक कारखाना है, उसमें 10-12 लड़कियां काम करती है, सब एक को छोड़ के सारी मुसलमान है। अच्छा, तो वो नमाज के लिए हमने जगह दे रखी है। ये नमाज मुझे के लिए आपसे हमने बड़ी खुशी है कि आप मीडियम टाइप के आदमी मीडियम टाइप के आदमी हो आप, हैं? जी और आप कभी फारूक रजवी अजाना कहना साहब, आप अगर रुको तो मैं अतहर हुसैन काजी को एमपी से बुला लूं। नहीं तो नहीं कहना, जितना आप भाई साहब, करो ना अभी मैं बस सवालात आपसे करना। भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी सूरत, भरूच, अंकलेश्वर कभी भी आना हुआ तो मेरा ये नंबर है। हाँ। अगर मैं इंडिया में रहा तो आपसे मिलने जरूर आ जाऊंगा। नहीं, मेरी आपसे मेरी तकरीरें हो मुलाकात चुकी है होनी ना, चाहिए। गण टीवी है ना, गण टीवी में मेरी तकरीर हो चुकी है। हाँ, गण देवी तो काफी दूर है हमसे। हाँ, वो तो इधर भी मेरी तकरीर हो गई, भरूच के इलाके में भी। ये है ना दयादरा है, वहाँ मेरी तकरीर हुई हाँ, है। और ये क्या दयादरा कहते हैं, हमारे थोड़ा करीब पड़ता है, हाँ दयादरा में तकरीर तो हो वो गई है। दयादरा में भी तो अभी 50-50 हो गए हैं। अरे ये तो नई बात बता रहा हूँ, दयादरा तो टोटल बरेलवी था तेरे। 50-50 है अभी। अरे ये कैसे हो गया? मैंने कहा ना, भरूच में जितने भी, वो भरूच का इलाका लगता है। नहीं, वो तो भरूच कंठारिया तो था, पूरा कंठारिया में तो बहुत बड़ा मदरसा है। हमारा मदरसा है, लेकिन ये हमारा जो है ना, मैं आपको ये नर्मदा और तापी के बीच में, नर्मदा के उस पार हाँ। भरूच है और तापी के उस पार सूरत है, दोनों किनारे पे है, दोनों उस किनारे पे, और बीच का जो इलाका है वो हमारा है। यहाँ तो 90% देवबंदी है। और मैं आपको बात बता दूं, कोठवा में भी जमात जा रही है और टंकारिया में भी लगभग ये पूरा 50-50% हो आपका गए। जो बलसाड़ है, मैं गया हूँ बलसाड़ भी, बलसाड़ टोटल देवबंद वाला हो गया 99%, 95%। 99% और है। वापी में भी 95% वो है। हाँ और ये इनसे भी मैं मिलने आया था, ये शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अली खान पुरी साहब। हाँ हाँ हाँ, बड़े बहुत बड़ी हस्ती है, दाबेल। बहुत जबरदस्त आलिम है। तो मैं गया था 2 बार ढाबे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। देख तो लिया मैंने उनसे, हाँ क्योंकि पढ़ा रहे थे वो आलिमों को, मैं बैठ गया था थोड़ा वहीं पर। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 5 साल पढ़ा के गए। हाँ हाँ बिल्कुल, और उनके एक शागिर्द भी है, और वहाँ जो क्या नाम है, मुफ्ती है, मुफ्ती महमूद बारडोली। आप कभी हाँ, यूट्यूब पे मशहूर है। बयान सर्च कर लेना, हाँ, बारडोली मशहूर है वो। मुफ्ती महमूद बारडोली। हाँ, बारडोली मशहूर है। वो मेरी अहलिया के चचाजाद भाई है। अच्छा, उनके शागिर्द है मुफ्ती अहमद अली साहब के। जी जी, मुफ्ती अहमद खान वही पढ़ा रहा है, वही सैकुल हदीस है, वही दाबेल में सैकुल हदीस है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपके गांवों में कुछ गैर मुस्लिम क्या मुसलमान हो गए? ये कोटवा में 50 एक गैर मुस्लिम क्या कुरान के हाफिज हो गए? वो मुझे इत्तला नहीं है हाजी साहब, क्योंकि नहीं, इस मामले में मुझे नहीं है। सूरत में कोई गैर मुस्लिम वो यानी होते रहते हैं, इक्का दुक्का होते रहते हैं। नहीं, मुसलमान तो होते हैं, लेकिन कोई हाफिज हुआ कभी गैर मुस्लिमों में? कोई बहुत है। नहीं, गैर मुस्लिमों में कोई कुरान का हाफिज? उसमें जो है, एक तो आपने नाम सुना होगा, आप सर्च करो कि कारी अहमद अली। वो तो मुसलमान हो गए ना, वो तो हाफिज आलिम हो गए, सब कुछ हो हाँ, गया। वो पहले गैर मुस्लिम थे, वो तर्केश्वर से फारिग थे, वो तो और मुसलमान हो के आलिम हुए ना। वो अभी कोठवा के पास ही उनका एक मदरसा चल रहा है। लेकिन मेरी बात नहीं समझ आप। जी मेरी जी, बात कहने की है कि बरेलवी कहता है देवबंदी मुसलमान नहीं, तो इससे घुमा फिरा कर ये कहो कि हजरत वो आपके कभी आपकी नॉलेज में है कि कोई हिंदू कोई गैर मुस्लिम कुरान का हाफिज हुआ आपके इलाके में? होकेगा नहीं हुआ। वो बात तो मैंने आपकी सुनी थी, कल के वीडियो में भी सुनी हाँ, थी। कहना जब गैर मुस्लिम कैसे नहीं हो सकता? कभी नहीं सुना हजरत आपने? सूरत में वो नहीं है गैर मुस्लिम कहाँ से? वैसे तो उनसे दलाइल, देखो बात सुनो, वो लोग फिर क्या गाली गलौज पे आ जाते हैं। नहीं, ये कहो हजरत अभी तो आप मान रहे थे गैर मुस्लिम कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, तो बिल्कुल, फिर देवबंदी कहाँ से गैर मुस्लिम हो गया? उसमें तो लाखों हाफिज, करोड़ों है। लाखों हाफिज नहीं, करोड़ों तो नहीं, लाखों हैं। और हाँ, लाखों कारी भी है।
जी जी और मक्का जी हाजी शरीफ, साहब, मदीना चलो मैं शरीफ अभी के। थोड़ा सा, अच्छा मुझे भी ठीक है, एक अगर आप नहीं इंशाल्लाह, जानते तो इसको डलवा दूं चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। बस जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे सवाल। आप मुरीद भी हो किसी के कहीं? जी हमारे खान साहब थे यहाँ, तो वो भी चिश्तिया खानदान से रखते थे, वो भी दावत और तबलीग के बहुत बड़े साथी थे। उसका नाम था सरदार खान साहब, उनसे और मुरीद वो है अभी फौत हो गए। मैं उनका मुरीद था, लेकिन अभी वो फौत हो गए। वो और इंशाल्लाह, तरकेसर में तो मुफ्ती जुल्फकार साहब थे ना, उनके भी मुरीद हैं वहाँ। जी जी जी, चलो चलो इंशाल्लाह, चलो अगर कभी ठीक है, आना हुआ तो, जज़ाकल्लाह। फिर और बाद में कभी बात करूंगा मैं, ठीक है? इंशाल्लाह आपको कभी भी टाइम मिले तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। ओके जी, सलाम।